इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवन में वो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। उनके जो सपने होते हैं वो कभी पूरे नहीं कर पाते और अधूरे सपनों के साथ ही इस संसार से चले जाते हैं। इन लोगों से अगर ये पूछा जाए कि भाई आप जो करना चाहते हो वो क्यों नहीं करते हो, आप अपने सपने पूरे क्यों नहीं करते, तो उनका एक ही जवाब होगा कि हमें अपने लिए समय नहीं मिलता, हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं है। और टाइम क्यों नहीं है, कभी ये समझें तो कि टाइम क्यों नहीं है, तो भी उनका ये जवाब होगा कि अगर हम अपने कामों पर ध्यान देंगे, अपने सपनों पर ध्यान देंगे, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन के जो दूसरे काम हैं वो छूट जाएंगे और हमें टेंशन होगा। इसीलिए हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं और अपने मन के काम करने की जो हमारी लगन है कि हम अपने अनुसार काम करें, वो भी हमको कई बार छोड़ना पड़ता है। हमारे जीवन में इतना प्रेशर है, तो आखिर कोई क्यों अपने सपनों के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए वक्त नहीं निकाल पाता? क्योंकि वो उसके लिए इतने अहम नहीं हैं। उसने अपनी रोज़मर्रा के कामों को ही अपने जीवन में प्राथमिकता दी है। उसमें अब उसके सपनों की कोई जगह नहीं है और सपने तक पहुंचने का रास्ता तलाश करना पड़ता है, उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बारे में तो इंसान सोचना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके पास तो कई बार मन की इच्छाएं, मन में कुछ करने की लालसा मन में ही रह जाती है। क्योंकि जब इंसान किसी चीज़ का रास्ता ही नहीं बनाएगा तो उस पर चलेगा कैसे? अपने बारे में भी सोचना सीखिए, अपने आप को भी प्राथमिकता दीजिए। जीवन में हम हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं, बिल्कुल जीना भी है हमको, लेकिन कभी कभी हम अपने लिए भी तो कुछ सोचें कि हमें भी जीवन में खुद के लिए भी करना है। क्योंकि इस संसार में सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी खुद के प्रति है। और हर व्यक्ति, जो भी रिश्ता है हमारा, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, या जो भी हमारा रिश्ता है, हम सब तो वो बाद में, सबसे पहले तो हम एक मनुष्य हैं। तो हमें अपने लिए भी जीना है। और एक छोटी सी बात है कि कभी इस चीज़ को चेक करके देखिएगा कि हमारा अपनों में कितना मोह है। कि हमारे मोबाइल पर अगर किसी के मैसेज आते हैं तो ढेर सारे हमारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो जब हम अपना मैसेज का बॉक्स खोलते हैं तो सबसे पहले हम किसका मैसेज पढ़ते हैं? जिससे मेरा सबसे करीब का रिश्ता होगा। और या फिर जहाँ हम काम करते हैं तो वहाँ के जो हमारे बॉस हैं या जो भी हैं, उनकी तरफ से कोई मेल आया होगा, कोई संदेश आया होगा, तो हम उसको पहले पढ़ते हैं और उसका जवाब जितना जल्दी हो सके देते हैं। भले हम 100 काम छोड़ देंगे, लेकिन ये काम हम पहले करते हैं। वो इसीलिए कि हमारा काम, हमारा रिश्ता हमारे लिए अहम है। और इस वजह से कई बार हम अपने मन के कुछ भी अगर करना चाहते हैं, हम वो कर नहीं पाते और हम अपने जो पर्सनल काम होते हैं उन कामों को किनारा कर देते हैं कि ठीक है भाई, टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं मिलेगा तो हम नहीं करेंगे। तो कभी कभी इस चीज़ को महसूस करके देखिएगा कि हम अपनों को समय देते हैं, अपने काम को समय देते हैं, लेकिन हम खुद को समय क्यों नहीं देते? सपनों की भी एक अहमियत होती है। हम अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन हमने हमेशा दूसरों के बारे में सोचा, दूसरों को ही प्राथमिकता दी, लेकिन हमने खुद को कभी भी, खुद का जो भी मनचाहा काम है या जो मेरे अंतर में बात है कि मैं ये करना चाहता हूँ, हम क्यों नहीं कर पाते? यहाँ तक कि परमात्मा से जुड़ने का जो मेरा इस मनुष्य जन्म में आने का उद्देश्य है, कई बार वो भी हम काम की वजह से, अपनों की वजह से, अपने घर की जिम्मेदारियों की वजह से छोड़ देते हैं। ये नहीं करना है।
हमको अपने इस काम को भी पूरे लगन और पूरे उत्साह के साथ करना है। भले आपके रोज़मर्रा के जो काम हैं उनको भी बेशक करिए, हमारे जो अपने हैं उनको भी हम समय दें, उनके लिए भी हम जीवन जिएं, लेकिन इनके साथ साथ कुछ पल, कुछ घड़ी अपने लिए भी तो हो कि मैं शांति से केवल मैं अपने साथ बैठूं, मैं उस परमपिता परमात्मा के साथ बैठूं। इस संसार में मेरे आने का जो लक्ष्य है मैं उसको याद करूं, मैं अपनी आत्मा को भी खुशी दूं, और जो मेरा दैहिक संसार है उसमें भी अगर मैं कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, तो मैं उसको भी करूँ। मेरे मन में मेरे अपने जीवन के प्रति भी उतना ही उत्साह होना चाहिए जितना कि हम जो भी जीवन चलाने के काम करते हैं या अपने वालों के लिए करते हैं या जिनके साथ भी मेरा प्रेम का, मोह का रिश्ता है, उनके लिए मैं करता हूँ, उत्साह से आगे बढ़ के करता हूँ। तो खुद के लिए भी उतना उत्साह, उतनी खुशियाँ रखिए, क्योंकि सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी खुद के प्रति है, इसके बाद ही दूसरों के प्रति है। और जब हम खुद के लिए जीना भी सीखेंगे ना, तो फिर देखिएगा हमारे सोच के ढंग में, हमारे जीवन में, हमारे चेहरे पे भी सदैव मुस्कान रहेगी। ये इसीलिए तो हमारे जीवन में उदासी है। कई बार हमको ऐसे लगता है कि हम मशीन की तरह, जो भी हमें फीड किया जाता है हम उस तरीके से काम करते हैं, हमारा अपना कुछ भी नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन में इतनी उदासी है। हमेशा अपने आप को खुश रखिए, अपने मन में उत्साह भरिए, उमंग भरिए, जीना सीखिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। कई बार वाणी में ये आ चुकी है बात कि आप अपने लिए भी जीना सीखो। कुछ समय, पूरे 24 घंटे हमको संसार को नहीं देने हैं, कुछ घड़ी, कुछ पल खुद के लिए भी जीना है, तभी तो हमारा इस संसार में आने का उद्देश्य पूरा होगा। हरिओम।